हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे जो वीडियो हम बना रहे थे पहले बाइनोमियल थ्योरम में सीरीज का, उसका 15 नंबर प्रॉब्लम वही है फिर से कि जो स्पेशल था बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर मल्टीप्लिकेशन हो, एक था कि कोफिशिएंट में नंबर आ जाए न्यूमरेटर में, दूसरा डिनोमिनेटर में नंबर आ, और ये है कि अगर बाइनोमियल थ्योरम जो बाइनोमियल थ्योरम में जो कोफिशिएंट रहता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का अगर मल्टीप्लिकेशन हो, इनटू हो, तो उसका कंसेप्ट क्या होता है। तीन मेथड रहता है, एक तो ट्रिक रहता है। हाँ, और यहाँ देखिए एक चीज कि 0 1 है, ये 1 2 है। यहाँ अगर डिफरेंस, इसको बोलते हैं लोअर सफिक्स, अगर इसका डिफरेंस निकाले तो 1 आएगा, इसका डिफरेंस निकाले तो 1 आएगा। इसको बनाने का तीन मेथड होता है। एक तो ट्रिक होता है, ट्रिक के तौर पे देखिए जो फर्स्ट मेथड है हम लोग ट्रिक ही यूज करते हैं। ट्रिक के लिए सबसे पहला शर्त है कि आप स्टेप फर्स्ट की टीके निकाल लीजिए, टीके, और टीके ना यहाँ तो आरएस टर्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। जनरल टर्म टीआर, हम पहले से लगातार टीआर लिखते आए हैं। देखिए ये T1 है हम लोगों का, ये T2 है, ये T3 है। तो देखिए टीआर में T1 है तो NC0, T2 है तो NC1, तो टीआर है तो NC R-1। ध्यान दिए होंगे, 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2। अब बगल में इंटू तो होगा ही होगा, बगल में लिखा होगा n। अब देखिए 1 है तो इसमें 1, 2 है तो इसमें 2, तो r है तो यहाँ पे इसमें क्या लिखागा, NC R है तो क्या लिखाएगा, NCR। ऐसे भी 0 1 1 2 डिफरेंस हो गया। अब टेक्निक है, ट्रिक है कि आप दोनों को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आना चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होना चाहिए। जो वैल्यू होना चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ आर होना चाहिए। नहीं होगा इंडिपेंडेंट ऑफ आर तो आप एक फॉर्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं, NCR बराबर NCn-R। तो हम लोग क्या करें, अभी इसको लिख सकते हैं कितना, NCn-R-1 इंटू NCR। क्या होगा, NCn-R+1, और यहां आएगा NCR। अब क्या सीखा है, इस दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या होगा 2NC, और इस दोनों को ऐड कीजिए, R और R खत्म, तो क्या बचा n+1 यूज कर दिए, और यही मेरा आंसर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं, एक और आंसर भी 2NC, और 2n में से इसको माइनस कर दीजिए, 2n-n+1, यानी इसको लिख सकते हैं 2NCn-1। और एक आंसर 1 है तो आप इसको तोड़ सकते हैं, फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n+1, और यानी ये आंसर दीजिए, ये आंसर दीजिए, ये आंसर दीजिए, कोई भी आंसर सब सेम होगा। आप कर सकते हैं, बना सकते हैं इससे। ये टेक्निक है, ये अगर आप चाहें तो आप जल्दीबाजी में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड में लिखिएगा तो ये बहुत फास्ट में आप कर सकते हैं काम, और बहुत ही इजी है। जो इसका सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड अगर करना चाहते हैं, देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हम लोग अभी बनाएंगे। देखिए सेकेंड मेथड का रूल है कि आप जो 1 + x लिखे हैं उसको चेंज करके
1 प्लस एक्स लिखे हैं उसको चेंज करके आप x प्लस 1 भी लिख दीजिए। अभी 1 प्लस एक्स लिखा हुआ ही है और x प्लस 1 लिखिएगा तो क्या होगा, NC0 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस NC1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस इसी तरह NCn एक्स टू द पावर 0 लिख दिए। अब खोजना है हमको, देखिए NC0 हम यहां से लेंगे, ये दोनों को जब इंटू करेंगे, देखिए अभी दो कोफिशिएंट का इंटू है, मतलब इसका इंटू है और NC1 का इंटू है, देखिए इसका इंटू है, दोनों का इंटू है। इसका मतलब कि हमको इंटू करना है किसका, 1 प्लस एक्स के पावर n का और x प्लस 1 के पावर n का इंटू करना है, कर दिए। रियली में NC0 किसका है, तो x टू द पावर 0 का है, यानी NC0 लिखे और x टू द पावर 0 लिखे। NC1 क्या है, देखिए तो NC1 तो सेकेंड में है, NC1 किसमें था, NC1 इसमें है। NC1 अगर हम चुन रहे हैं तो क्या है भाई, NC1 है कितना, NC1 है लेकिन किसका कोफिशिएंट है, तो x टू द पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट हो गया। सिमिलरली अगर हम बढ़े इसमें, तो पूछ देगा कि NC1 यहां से चुनना है, देखिए NC1 यहां से चुन रहे हैं, NC1 चुन लीजिए वहां से जाके, NC1 चुन लिए, ये किसका है, तो x टू द पावर 1 का कोफिशिएंट है। अब इसमें देखिए, इसमें से चुनना है कितना हमको, NC2, जाइए NC2 तो इसमें आगे होगा, NC2 है x टू द पावर n माइनस 2 है, यानी यहां से NC2 चुनना है, यानी NC2 चुनेंगे जरूर। आप पूछ देंगे कि किसका है भाई, तो x टू द पावर कितना है, n माइनस 2, यही x टू पावर n माइनस 2, इतने काफी है। ये दोनों को जब ऐड कीजिएगा, x टू द पावर 1 पावर ऐड हो जाएगा, मालूम है आपको, x टू पावर क्या होगा, n माइनस 1। यहीं से सब पता चल गया कि भाई इसका जो आंसर आएगा कैसे आएगा भाई, तो देखिए सब में ये दोनों को इंटू कीजिए तो x टू पावर n माइनस 1 है, यानी क्या है ये पूरा सम क्या है, ये सम में कॉमन होगा, आप लिख सकते हैं चाहे तो, देखिए ना इतना ये बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, ये क्या है, दोनों का इंटू कीजिए तो x टू पावर n माइनस 1 है। इसका मतलब कि ये जो है ये पूरा वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 है, इसमें इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर 2 है। और एक्सपेंशन का एक टेक्निक होता है कि आप सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं, TR प्लस 1 क्या होगा, 2NCR और x टू द पावर r, और इसी में कह रहा है कि x टू द पावर n माइनस 1 है, इसका मतलब कि r बराबर क्या हुआ, n माइनस 1, आंसर क्या हुआ, 2NCR, r के जगह क्या लिखना है, n माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2NC और 2n माइनस n माइनस 1, क्या बचा, 2NCn प्लस, या एक जो अभी तोड़े थे फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, कोई भी आंसर दे सकते हैं। ये दूसरा मेथड है। आप ये जितना जल्दी सोच लीजिए कि क्या है, ये कोफिशिएंट किसका किसका है, तो पता चला इसमें का और इसमें का कोफिशिएंट का इंटू है, लेकिन उसमें कोफिशिएंट किसका है, x टू द पावर n माइनस 1 का, ये खोज लिए। मतलब जल्दीबाजी में आप इतना अगर सोच लेते हैं तुरंत में, तो क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा। इसी में सिखाया जाता है स्टूडेंट को इस तरह सोचने का। हालांकि अच्छा रहेगा आपको सोचने में कि 1 प्लस एक्स लिखे हुए हैं ना, तो अब x के जगह क्या कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए 1 बाई एक्स का, और लिख लीजिए 1 प्लस 1 बाई एक्स का। क्या होगा, जहां जहां x है वहां 1 प्लस 1 बाई एक्स कर दीजिए, NC0 प्लस NC1
1/x प्लस NC2 1/x² NCN 1/x²। अब हमको देखिए जो अभी क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, ये रियली में कोफिशिएंट का इनटू है, तो देखिए किस किस का है, तो 1 + x के पावर n है और 1 + 1/x के पावर n का इनटू है, ठीक है। और ओहो में कैसा है, तो देखिए हमको क्या है करना, NC0 लेना है, किसमें से, इसमें से NC0 ले लिए। NC0 रियली में क्या है, तो x⁴0 है। और NC1 हमको कहां से लेना है, इसमें लेना है। NC1 क्या है, NC1 है हम लोगों का 1/x, ठीक, प्लस देखिए NC1 यहां से लेना है, NC1 ले लिए। NC1 क्या है, तो x का कोफिशिएंट है, और यहां से लेना है हमको NC2 यहां से लीजिए, NC2 क्या होगा, NC2 बस दो ही पैटर्न लेंगे, पूरा आपने पता चला कितना, तो 1 कितना x²। यहां से क्या पता चला कि ये सब क्या है, x⁻⁻1 है, इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या है, x⁻⁻1 है। यानी यहां से ये पता चला कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x, दोनों को इंटू कीजिए के पावर 2n और x⁻⁻n, और इसको बढ़ा लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ, नियम है कि जो माइनस जो यहाँ इंटू रहता है, यहाँ पे -n हो जाएगा, क्या होगा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x के पावर 2n, क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x⁻, कितना, n-1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x के पावर 2n। फिर आंसर क्या होगा, 2nCn-1, जिसको आप आंसर लिख सकते हैं 2nCn+1, और लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n/फैक्टोरियल n+1 इंटू फैक्टोरियल n-1। यानी इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, ये भी एक मेथड है बनाने का। तो आप अभी देखें, दो मेथड और एक टेक्निक इसी का शॉर्ट किया हुआ, वो जब फाइनल निकालते हैं ना, उसी से सब लगा लेता है कि वो ऐसा करने से आ जा रहा है, और वहीं पे सब लोग, हम हो या कोई भी लोग, टेक्निक बताते हैं कि हाँ 2 सेकंड में बनाइए चाहे 5 सेकंड में बनाइए, लेकिन यही जो सोचना सिखाए हम लोग, उसी का शॉर्ट किया हुआ, एकदम साफ शॉर्टकट किया हुआ एकदम, ताकि एकदम आपको इजी लगे। इसमें इतना ही, थैंक्स।